हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल योर ओन पाठशाला ज्योतिषाला। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई जोर शोर से कर रहे होंगे। तो मैं पूछ सकती हूँ, हाउ इज़ द जोश टू स्टडी? द जोश मस्ट बी हाई and you can say along with me, the josh is high. Yes, it has to be high. It's quite a crucial time for standard 10 students because about to the pre-boards around the corner and they must be like working hard to study all the subjects and complete all the portion. Okay, let me also help you out in one of the Hindi lessons that in the last video I gave you the text of the lesson. I read out the text of the lesson, that was the Kaki. Let me help you out with the Kaki lesson of Hindi ICSE 2025 हिंदी लेसन काकी विथ कहानी का उद्देश्य, शीर्षक की सार्थकता, चरित्र चित्रण, जो कैरेक्टर्स है इस कहानी में, जो पात्र है इस स्टोरी में, उनका चरित्र चित्रण भी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी ताकि आपको पढ़ने में थोड़ी सी मदद हो जाए। टेक्स्ट बुक्स तो आप पढ़ते ही हैं, लेकिन आजकल वीडियो और सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सब कुछ आपको मोबाइल गैजेट्स आपके हाथ में है ही, तो इधर उधर सोशल मीडिया में एक्सप्लोर ना करें और ज्योतिषाला चैनल को फॉलो करें और कृपया ये वीडियो देख लें ताकि आपको पढ़ने में मदद हो जाएगी। और थोड़ा सोशल मीडिया को साइड रख दीजिए और थोड़ा पढ़ने में फोकस कीजिए और एजुकेशनल चैनल्स देखिए। ज्योतिषाला ही नहीं, बहुत सारे चैनल्स आप उनको एक्सप्लोर कीजिए और अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि सोशल मीडिया एक्सप्लोर कम से कम बोर्ड एग्ज़ाम तक आप नहीं करेंगे या कम करेंगे। चलिए मैं आपको दे देती हूँ कहानी का उद्देश्य। इस कहानी में लेखक ने यह बताने से का प्रयास किया है कि बच्चे अपनी माँ से कितना प्रेम करते हैं। श्यामू अबोध बालक है। अपनी माँ के मरने के बाद उसने बहुत उपद्रव मचाया कि माँ को कहाँ ले जा रहे हैं। बाद में उसे पता चला कि उसकी माँ ऊपर राम के यहाँ गई है। आकाश में उड़ती हुई पतंग देखकर उसे हर्ष हुआ कि पतंग के द्वारा वह अपनी माँ को नीचे उतारूँगा। बाद में उसे पता चला कि उसकी माँ ऊपर राम के यहाँ गई है। आकाश में उड़ती पतंग को देखकर उसे हर्ष हुआ कि पतंग के द्वारा मैं अपनी माँ को नीचे उतारूँगा। उसने अपने पिता की जेब से दो बार में ₹1.25 निकालकर पतंग और 2 मोटी रस्सी मंगवा ली। अपने भाई से काकी के कागज़ पर लिखवा कर पतंग पर चिपका दिया। अपने भाई से काकी एक कागज़ पर लिखाकर पतंग पर चिपका दिया। भोला और श्यामू एक कोठरी में पतंग में रस्सी बांध रहे थे। तभी उसके पिता क्रोध में आकर बोले कि तुमने मेरी जेब से ₹1 निकाला है। भोला डर के मारे बता गया कि उन्होंने पतंग और रस्सी मंगवाई थी। उसके पिता ने पतंग फाड़ दी। भोला ने बताया कि श्यामू इस पतंग के द्वारा अपनी काकी को राम के यहाँ से उतारना चाहता था। विश्वेश्वर, जो श्यामू के पिता हैं, ने फटी पतंग उठाकर देखी तो उस पर काकी लिखा था। वह हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने सोचा कि मैंने अपने पुत्र को मारा, जो कि अनजान और निर्दोष था। वह अपनी माँ को कितना प्यार करता है। तो ये है कहानी का उद्देश्य कि एक बालक और उसकी माँ का कितना प्रेम था, कितना प्यारा बंधन था दोनों का। तो ये लेखक ने दर्शाया है इस लेख के माध्यम से कि माँ बेटे का प्यार क्या होता है, बंधन क्या होता है, इसको ये दर्शाया गया है। नेक्स्ट, शीर्षक की सार्थकता मैं बता देती हूँ। इस कहानी का शीर्षक काकी कहानी के अनुरूप ही रखा गया है, क्योंकि पूरी कहानी श्यामू की माँ के इर्द गिर्द घूमती है। श्यामू, जो इस कहानी का मुख्य पात्र है, वह अपनी माँ को बहुत प्यार करता है और उसे प्यार से काकी कहता है। इस प्रकार उसकी माँ कहानी काकी का शीर्षक लेकर आगे बढ़ी। काकी की मृत्यु पर श्यामू ने बड़ा कोहराम मचाया कि मेरी काकी को कहाँ ले जा रहे हैं। जैसे तैसे उसे शांत किया। कुछ दिनों के बाद उसे ज्ञात हुआ कि उसकी माँ यानी काकी राम के यहाँ गई है। अपनी बाल बुद्धि के अनुसार उसने एक योजना बनाई कि अपनी काकी को पतंग के द्वारा राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। यहाँ उसके मातृ प्रेम की पराकाष्ठा है। शीर्षक की सार्थकता भी यही कहती है कि माँ और बेटे का प्यार क्या होता है, क्या बंधन क्या होता है, यही इस लेख के माध्यम से लेखक ने दर्शाने की कोशिश की है। क्या हुआ बेटा? मैं तो
5 मिनट बाद आता हूँ, नहीं प्लीज़। अच्छी लड़की हो, बात सुनोगी।